ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, स्वयं भगवान, वो अभी हमारा बाप बनकर आया है, तो हमें कितना नशा रहना चाहिए कि हम भगवान की माना ईश्वरीय संतान हैं, ये बात समझना है। उत्तर है, देखो, परमात्मा सारे विश्व का मालिक, सभी आत्माओं का पिता स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और हम सब जो उनके बच्चे बनते हैं सब बहुत लकी है कि सारे विश्व को सद्गति देने वाला या जीवन मुक्ति देने वाला वो स्वयं भगवान हमारा बाप है। तो बाबा कहते हैं, माना परमात्मा कहते हैं कि आपको कितना नशा होना चाहिए। जैसे दुनिया में भी किसी का पिता मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है या मैनेजर है या सीईओ है, तो बच्चों को कितना नशा होता है। हाँ, बात बात में कहता है, पता है मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, कितना नशा होता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं हमें कि क्या हमें इतना नशा है। अभी नशा चढ़ेगा कैसे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है स्थूल में दिखाई नहीं देती। तो नशा तब चढ़ेगा जब इस ज्ञान को पी जाएंगे, पीना पड़ेगा। इसीलिए कई बार एग्जाम्पल के रूप में मुरली में आता है कि अगर कोई शराबी है, वो शराब रोज पीता है तो नशा चढ़ता है, लेकिन वो उस बॉटल को रख के कपबोर्ड में रखे और रोज ऐसे ही कहे मेरे पास शराब है, तो क्या नशा चढ़ेगा? नहीं, उसको वो शराब पीनी पड़ेगी। और जब वो पीता है तब दुनिया की सुध बुध भूल जाता है। ऐसे ही ये ज्ञान रोज हम सुनते हैं, समझते हैं, प्रयत्न करते हैं, मुरली सुनते, पढ़ते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसको ज्ञान को समझकर बुद्धि में धारण कर स्वरूप में लाने में ही नंबर पड़ जाते हैं। तो नशा तब चढ़ेगा जब हम इस ज्ञान को रग रग में बसा दें। जितना जितना वो अंदर बसता जाएगा उतना नशा चढ़ेगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं, पॉइंट लिखते हैं, सुबह में सुना फिर बुक रख दी, तो कुछ नहीं होने वाला। नशा कहाँ से चढ़ेगा? उसको चलते फिरते उठते बैठते उस ज्ञान के पॉइंट वगैरह मन मन में चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। हाँ, इसकी मैंने जो विधि बताई है, योग की 4 अवस्था, और वो 4 अवस्था में पहली अवस्था फाउंडेशन है। दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करना, मन को अच्छे विचार या आत्मा के विचार देना, सोचने का काम देना पड़ेगा। तब हमारे ये ज्ञान समझ में आता जाएगा। और ये पहली अवस्था जितनी पक्की होगी उतने बीजरूप स्थिति नेचुरल होगी। अभी हमारे जो वेबिनार चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, वीक में 3 बार है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, रात को 8 से 9 वो अटेंड करो। अभी इस पर ही चलने वाला है, योग क्या है, योग का प्रयोग क्या है, कैसे करना है, ये बातें हम अभी चलाने वाले हैं कल से। जरूर अटेंड करो। देखो, एक है सुनना, मोबाइल पर जब भी टाइम मिले तब सुनना। दूसरा है आमने सामने अटेंड करना। जब हम
आमने सामने हैं तो उस समय हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। भाग्य विधाता भाग्य हम इसीलिए हमें अच्छी रीति ये बातों को समझना है। तो ये आप योग के प्रयोग की कल से वेबिनार चलने वाली है, वो ज़रूर अटेंड करो। सभी को ग्रुप में भेजो। बहुत महत्व का वेबिनार है और साइंटिफिक है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं मालिक हूँ। जैसे बाप शांति, आनंद, पवित्रता का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मस्त सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। बेहद की प्रॉपर्टी क्या है ये समझना है। उत्तर है, बेहद अर्थात जिसकी कोई लिमिट नहीं। दुनिया में हद की प्रॉपर्टी है। गाड़ी है, बंगला है, किसी की 10 गाड़ियाँ है, किसी की 10 बंगले है, ये सब हद है ना। लेकिन बेहद अर्थात जहाँ अनलिमिटेड सुख, शांति, स्वस्थता सब है, हर प्रकार का सुख है। यहाँ भले कोई कितने भी पैसे वाले हैं तो भी संपूर्ण सुख नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई पाप कर्म होता है, विकार होते हैं। तो इसीलिए स्थायी सुख नहीं होता। जबकि स्वर्ग में माना बेहद की प्रॉपर्टी अर्थात स्वर्ग, और स्वर्ग में हर एक प्रकार के सुख है। दुख का नाम निशान नहीं है। हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी सब है। इसीलिए कहते हैं बेहद की प्रॉपर्टी जहाँ दुख ना हो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे। बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।